मैं रोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीएल 2025 के प्री टूर्नामेंट पॉडकास्ट में। इस सेशन में हमारे एकदम स्पेशल गेस्ट आए हैं श्री राहुल जलगांवकर जी, फाउंडर ऑफ रजनीगंधा हॉस्पिटल एंड फॉलोड बाय हेल्थ इनसाइट। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपके बारे में थोड़ी सी जर्नी बताइए कि रजनीगंधा से हेल्थ इनसाइट ये क्या जर्नी थी आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर राहुल जलगांवकर। 98 से मैंने प्रैक्टिस चालू किया था एंड स्ट्रेट अवे मैंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रजनीगंधा हॉस्पिटल नाम से चालू किया था डोंबिवली में। उसके बाद जैसे ही जर्नी आगे चली गई, फैसिलिटीज़ बढ़ते गए हॉस्पिटल में, तो मैंने डायबिटीज़ में इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया। पता चला कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा बीमारी है जो अपने पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को पकड़ रहा है। ये सोच करते करते मैंने थोड़े एक्स्ट्रा कोर्सेस, डिप्लोमास, पोस्ट ग्रेजुएट है डिप्लोमास कर दिए और उसके बाद मैंने डायबिटीज़ पे पूरा फोकस कर दिया। एंड 2021 में मैंने रजनीगंधा हॉस्पिटल से शिफ्ट होके हेल्थ इनसाइट्स एक एडवांस डायबिटिक सेंटर जहाँ पे कंप्लीट डायबिटिक ट्रीटमेंट और अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, इस तरह का सेटअप कर दिया है ताकि लोगों को आगे जाके बहुत फ़ायदा हो, लोगों को सीरियस अवेयरनेस हो कि कैसे इस डिसीज़ को रोका जाए। ओके, तो हेल्थ इनसाइट में अगर समझो अभी आपके पास कोई भी आता है पेशेंट, सो इज इट रिलेटेड टू डायबिटीज़ ओनली या कोई भी आपके पास आके कंसल्टेंसी ले सकता है? वैसे तो कंसल्टेंसी सब लोग ले सकते हैं, ऑल पेशेंट्स आर वेलकम, बट कैसे डायबिटीज़ में हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड फोकस किया है उसी सेंटर पे ताकि स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और उसका आगे का ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट, ये सब एंड तक हम लोग डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। बट ऐसा नहीं है, दूसरे लोग भी आके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ उसमें ट्रीटमेंट नहीं करते, लोगों को अवेयरनेस करने के अलग अलग टॉक्स देते हैं, लोगों को एजुकेशनल प्रोग्राम्स करते हैं, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा बहुत सारी बातें हैं उसमें, तो लोग दूसरे भी आ सकते हैं उसमें। तो आप जब ये बोल रहे हैं कि सारी तरीके की आपके हेल्थ इनसाइट में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो थोड़ा आप मुझे डीप में ले जा सकते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर है? क्या मतलब अगर मैं आपके पास आता हूँ और मेरे को आपसे ट्रीटमेंट लेना, तो किस तरीके की डीप लेवल तक अपन जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायबिटीज़ है कि नहीं, इस बात पे सबको संदेह रहता है, तो वो डायग्नोस करना एग्जैक्टली राइटली कि अलग अलग टेस्ट है उसके लिए, वो डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो भी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद डायबिटीज़ सब ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर के हर अवयव को अफेक्ट करता है, तो हर कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट का ज़रूरत होता है, तो वो हर टेस्ट हमारे पास हुआ होता है। जैसे कि आँख का हो, रेटिनोपैथी, जैसे कि हार्ट का हो, जैसे किडनी का हो, पैर का हो। डायबिटिक फुट एक बड़ा टॉपिक है जिसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो वो डिटेक्शन से हम लोग निकाल सकते हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है, किडनी आगे जाके डैमेज होने वाला है कि नहीं, ये भी हम पता कर सकते हैं। इस तरह से फिर बाद में फिजियोथेरेपी भी है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। लोगों को नॉलेज देने के लिए हमारे पास अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, मटेरियल है, लैब है, फार्मेसी, जो बेस्ट ऑफ द मेडिसिन है वो हमारे पास है डायबिटीज़ के लिए। जो लेटेस्ट मेडिसिन आया हुआ है वो भी है, प्लस लोगों को इंसुलिन जैसे या टैबलेट लेने से किस तरह लेना चाहिए। कोई बहुत सारे पेशेंट गलतियां करते रहते हैं लेने में, खाने के बाद, खाने के पहले, फ्रिज में रखा है, फ्रिज में नहीं रखा है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो हम लोग उनको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं उधर कैसे लेना चाहिए ताकि उनका नुकसान ना हो। ओके, तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं एक बार अगर कोई डायबिटिक पेशेंट वहाँ गया तो ही डोंट हैव टू गो एनीवेयर। एब्सोल्युटली, उसी एक अंडर रूफ, वन रूफ इज गोइंग टू गेट एवरीथिंग, राइट फ्रॉम टेस्टिंग टिल डायग्नोस्टिक, एवरीथिंग। दैट इज फैंटास्टिक। मेरे ख्याल से डोंबिवली में ऐसा तो अभी फिलहाल है नहीं जहाँ पर आपको वन शॉट सोल्यूशन कहीं डेफिनेटली डोंबिवली में नहीं है, मेरे अंदाज से तो थाना डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। वो थाना डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं है, नॉट इवन थाना सिटी यू आर सेइंग। दैट इज रियली रिमार्केबल। तो इस तरह का जो एक्टिविटी है वो पूरी तरह से सेंटर्स रहेंगे, बट ऐसे कंप्लीट एक्टिविटी वाले शायद कम रहेंगे। कंप्लीट एक्टिविटी वाले नहीं है। तो राहुल जी, मेरे को एक डाउट मन में आ रहा है, आप इतने एक्सपर्ट हैं इन योर फील्ड, तो क्रिकेट एंथुसियास्ट कहाँ आ गया आपके इसमें, जो आप एनसीएल को आपने सपोर्ट किया? अब एज एन इंडियन, क्रिकेट तो प्रेमी आदमी हर आदमी होता है, चाहे डॉक्टर हो, कहीं कोई हो, बिजनेसमैन हो, कोई प्रोफेशनल हो, वो तो बात ही नहीं। बचपन में बहुत क्रिकेट खेले हैं, टीम के लिए भी खेले हुए, वो एक पार्ट है। सेकेंडली, कोई भी स्पोर्ट हो तो फिटनेस पार्ट तो आता ही है, तो बिना फिटनेस के तो कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वो पहले हो, बाद में हो, शुरुआत में हो या एंड तक, आपको फिटनेस तो मेंटेन रखना ही है। तो उसके लिए थोड़ी बार हमारी ज़रूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी, डायरेक्शन देने के लिए पड़ेगी। तो लोगों को आज की देख रहे हैं हम लोग कि यंग लोग बहुत डायबिटिक आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स की तरफ कैसे जाएंगे, स्पोर्ट्स बहुत नीचे जाते जा रहा है, तो फिटनेस लेवल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर अर्ली एज में अगर लोग डैमेज होना चालू हो जाएंगे, हेल्थ उनका ख़राब होते जाएगा,
तो आगे जाके बहुत तकलीफ होगा। तो अभी से फिटनेस की तरफ जाओ, उसमें से स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इंडिया में क्रिकेट जैसे दूसरा कोई स्पोर्ट है नहीं, सबको मालूम है। ये तो है। तो अब जैसे आपने बोला कि क्रिकेट जैसा स्पोर्ट्स इंडिया में है नहीं, और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए चुनिंदा लोग हैं जो करते हैं। तो एनसीएल कमेटी जो काम कर रही है, आप इस बार सेकेंड टाइम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं उनका काम? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उनको देखने का? डेफिनेटली जो जिस तरह से वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स है उनका फिटनेस देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए सपोर्ट करने की तरफ मैं जा रहा हूँ, ताकि आगे भी इस तरह की एक्टिविटी उन लोग प्रमोट करते रहे। वापस मैं आपको लेके जाना चाहूँगा आपकी फील्ड पे। अगले आने वाले 5 साल में एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर, आप क्या देख रहे हैं? हेल्थ इंसाइट किस लेवल पे रहेगा? आपके विजन क्या है? हेल्थ इंसाइट्स का एम ऐसा है कि आगे जाके विजन ऐसा है कि आगे जाके हर जनरल पब्लिक को अवेयरनेस हो डायबिटीज़ के बारे में, ताकि आगे जाके जो बड़ा सुनामी आया है डायबिटीज़ का वो प्रिवेंट हो सके। प्रिवेंट तो नहीं होगा बट कंट्रोल कर सके। सेकेंडली, हर पैरामेडिकल एजुकेटेड जो भी लोग हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हर जगह हम लोग तो नहीं पहुंच सकते। इंडिया इतना ह्यूज कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, तो हेल्थ पहुंचना नहीं चाहिए। हर लेवल पे हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो लोग हर जगह अपने लेवल पे लोगों को मदद कर सके, लोगों को गाइड कर सके, और उतना कॉम्प्लिकेशन कम कर सके, और लोगों का हेल्थ मेंटेन हो सके। That's it। कोई एक टारगेट रखा है आपने माइंड में कि इतने लोगों तक तो पहुंचना ही है अगले 5 साल में? ऐसा कुछ नंबर है? ऐसा कोई ऐसा नंबर तो रखा नहीं है, बट फिर भी एज जितने हो सके, लाखों करोड़ों जितना हो सके, बट फिर भी हमको ऐसा 1 लाख लोगों को एजुकेट करने का हमारा 5 साल का प्रोग्राम है। ओके। एक फाइनल क्वेश्चन, अक्रॉस कंट्री कहीं से भी आपको लोग कंसल्ट कर सकते हैं? कहीं से भी कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया। अभी भी जहाँ से हम लोग, अब चाहे वो वेस्टर्न इंडिया हो, ईस्टर्न इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया, कहाँ पे डायबिटीज़ में कोई ज़्यादा इमरजेंसी क्रिएट नहीं होता है नॉर्मल डायबिटीज़ पेशेंट्स में, तो हमको कहाँ से भी रिपोर्ट भेज के हमको कंसल्ट कर सकेंगे। हमारे पास नंबर्स है अवेलेबल, हमारे असिस्टेंट डॉक्टर्स है, हमारे टेक्नीशियन सब हमसे कनेक्ट करते रहते हैं। आप हमसे कनेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं, ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ओके। एक जाते जाते फाइनल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को रिगार्डिंग एनसीएल, रिगार्डिंग एवरीथिंग? सबके लिए एक ही मैसेज रहेगा कि मेक यूर सेल्फ टोटली फिट, एंड स्पोर्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो स्पोर्ट को उठा लीजिए, और स्पेशली क्रिकेट ये बहुत अच्छा चीज़ है, सब लोग पसंद करते हैं, तो उसके थ्रू अपना फिटनेस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। फिटनेस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, स्पोर्ट्स को उठाइए। आप जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, स्पेशली क्रिकेट, डॉक्टर साहब का ये कहना है, स्पोर्ट्स में फिटनेस बहुत ज़रूरी है, इवन लाइफ में भी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हम मिलेंगे आपसे वापस नेक्स्ट सेशन में विद आवर नेक्स्ट सपोर्ट। थैंक यू।